नमस्कार, मेहनत रंगलाएगी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषि कुमार। हर हफ्ते हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे क्षेत्रों से जहां युवा रोजगार के नए नए अवसर पा सकते हैं। लेकिन इस बार अपने इस अंक में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह देश के अलग अलग राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। युवा वर्ग आज रोजगार की तलाश में तमाम कठिनाइयों से जूझ रहा है। उसके पास काबिलियत है और औपचारिक साक्षरता भी। फिर भी देश के गरीब युवा बेरोजगार क्यों हैं, इसी का समाधान तलाशता हमारा ये विशेष अंक जुड़ा है उन योजनाओं से जो देश के हर राज्य में गरीब युवाओं के लिए सरकार ने शुरू की हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इन सरकारी योजनाओं पर। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अमूमन 44 करोड़ से अधिक श्रमिक बल, अंग्रेजी बोलने वाले स्नातकों की अपार संख्या तथा तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के चलते रोजगार के अवसरों की जरूरत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार काम के अवसरों की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बिठाने का हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर नए कदम उठा रही हैं। वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सरकारी क्षेत्र में अवसर सीमित होने के कारण निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक संख्या में निजी क्षेत्रों में नियोजित करवाने के प्रयास किए जा सकें। अमूमन हर राज्य में रोजगार विभाग समय समय पर हर स्तर पर रोजगार मुहैया करवा रहा है। निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों और प्रशिक्षण दाता एजेंसियों को आमंत्रित कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये पूरे भारत में है। ये प्रोग्राम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो पूरे भारत में है। भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में भी ये लागू है। तो इस तरीके से सोचा जाए तो दिस इज़ डेफिनेटली अ नेशनल लेवल प्रोग्राम, लेकिन हर स्टेट इसको अपने एक फ्लेवर से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जितनी तेजी से जनसंख्या विकास कर रही है, उसका सीधा असर आर्थिक स्तर और देश की तरक्की पर पड़ रहा है। विकासशील राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दिलवा पाना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी हर कोशिश के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने का 100% प्रयास कर रही है। कई साधनों और अवसरों को उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि बेरोजगार युवा पूरी तरह से सक्षम बन सकें। अगर बात जम्मू कश्मीर की हो तो यहाँ सरकार अपनी तमाम कोशिशों के जरिए इन युवाओं को रोजगार देने का दम भर रही है। करीब पिछले 5 सालों में 75% युवाओं को हिमालयत स्कीम ने नया आयाम दिया है। ट्रेनिंग और रोजगार दोनों देना इस हिमालयत स्कीम के अंतर्गत आता है। हम लोग जिस तरीके से इसको दिल्ली में कार्यान्वित कर रहे हैं वो अलग है, और सिमिलरली आप किसी भी स्टेट को उठा के देखेंगे तो वहाँ का प्रायोरिटीज़ थोड़ा अलग हो सकता है। तो हमारा बेसिकली दिल्ली में कम्प्लीटली अर्बन एटमॉस्फेयर है, अर्बन कॉन्टेक्स्ट है। तो उस अर्बन कॉन्टेक्स्ट में जो ठीक कोशिश है और जिस तरीके से लोगों को हमें आगे ले आना है उसको मन में रखते हुए हमने अपने कार्यक्रम को स्ट्रक्चर किया है। लेकिन कार्यक्रम जो है SGSRY पूरे भारत में है। भारत देश में बेरोजगार युवाओं को लेकर जहां देश के अलग अलग राज्यों में कई सफलतापूर्वक कार्य चलाए जा रहे हैं, वहीं तमिलनाडु में भी खास युवाओं के लिए केंद्रित कर रोजगार संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इंडस्ट्री में प्रशिक्षित लोगों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार कई युवाओं को बढ़ावा दे रही है और उन्हें प्रशिक्षण देकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार दे रही है। बुद्धू वाजुहू प्रोजेक्ट एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसकी सहायता से पिछले 6 सालों में कई युवाओं ने अपने सपनों को साकार किया है। इसके अलावा महाले थितम सरकार द्वारा ही चलाई जा रही दूसरी योजना है जिसके तहत बेरोजगार युवा लाभ ले रहे हैं। ये युवा आज के समय को देखते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर और सोसाइटी में अपने सोसाइटी में जितने लोगों को मिलना जुलना करते हैं और नौकरियों के लिए जाते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि हम नौकरी कर पाएंगे, हम अपने घर से बाहर निकल पाएंगे। उस डर को बाहर निकाल कर और बच्चे को एक रोज़गार के लिए अवेयरनेस देना जिससे वो पढ़ने की एक शक्ति अपने अंदर जागरूक कर पाए, उसके लिए हम एक कदम उठाया है हमने।
राजस्थान सरकार ने पिछले 9 सालों से युवाओं के लिए हर साल रोजगार सहायता शिविरों का अवसर उपलब्ध करवाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक शिविर आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हर साल हजारों बेरोजगार युवाओं को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियां पाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मोबिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स पे स्टार्ट होता है। पहला जीआरसीज जो अपने लेवल पर बहुत सारे कैंप्स और बहुत सारे मेगा कैंप्स और ऐसी संस्थाएं हैं जो कि हमें मोबिलाइजेशन में कैंडिडेट्स को लाने में मदद करती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं और उनको प्लेसमेंट देती हैं। तो उनके साथ रजिस्टर करवाने के साथ बच्चे को ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया जाता है और ट्रेनिंग 3 महीने से लेकर कई ट्रेनिंग 4 महीने तक की हैं। 280 घंटे बच्चे को मिनिमम ट्रेनिंग दी जाती है। डेली 4 घंटे की क्लासेस होती हैं और बच्चे को प्लेसमेंट अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। असम राज्य में भी युवाओं के लिए कई रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक करीब 1 लाख बेरोजगार युवाओं को हर साल प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें रोजगार भी दिलवाया जाता है। यहाँ पे मोस्टली बीपीएल स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास ना तो कोई सिफारिश होती, ना ही कोई पैसा होता जो आगे यूज़ कर सके। तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट यानी इस तरह से इनेबल हो कि मार्केट में जाए तो इजीली अपनी टाइप की अपनी चॉइस की जॉब ले सके। मार्केट में इस समय क्या करंट चल रहा है, कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, वेब पेज की, वेब डेवलपमेंट में, ई कॉमर्स में, मार्केटिंग के सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, उन सब के बारे में हम इन्हें गाइडेंस देते हैं। थियोट्रिकल भी कराया जाता है और प्रैक्टिकल भी इन्हें बताया जाता है। राज्य में करीब 23 प्रशिक्षण संस्थानों पर रोजगार परक कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स से लेकर स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिस वर्ग से बच्चे आए हैं उनमें सीखने की ललक दूसरे और वर्गों से कहीं ज़्यादा है। ये लोग अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं। हम जिस वर्ग से हैं उधर से सिर्फ हमें एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर उठा सकती है। तो उस वजह से इनमें विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम नॉर्मली इनको जो कोर्सेज़ कराते हैं वो प्रोफेशनल ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, जिससे कि ये बच्चे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स दे कैन गेट अ गुड जॉब और ये ना केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को एक स्तर से ऊपर ला सकें। अगर अब रुख करें आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ हैदराबाद में भी बेरोजगार युवाओं के लिए कई तरह के रोजगार परक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। राजीव युवा किरणालू योजना के तहत युवाओं को पहले कॉलेजों में एडमिशन दिलाया जाता है और फिर उन्हें नवीन तकनीकों के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना ने नामुमकिन को मुमकिन दिखाने का बीड़ा उठाया है। इसी तर्ज पर देखा जा रहा है हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलवाया जा रहा है। लघु उद्योग और स्वरोजगार पर भी सरकार ध्यान केंद्रित कर युवाओं को नई दिशा दिखाने का प्रयास कर रही है। आपने देखा कि देश के सभी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कई हजार युवा इसी तर्ज पर रोजगार का सुनहरा अवसर पा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुविधा संगम कार्यक्रम के जरिए अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या युवा है और यही युवा पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य भी है। युवा वर्ग को विकास और गति देने के लिए केंद्र सरकार ने यूं तो कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया है ताकि देश के युवा देश की उन्नति में भागीदार बन सकें। देश की राजधानी दिल्ली जहां सुबह होते ही कई हजार युवा कामयाबी हासिल करने के लिए घर से निकल जाते हैं और अपने सपनों को साकार करने की राहें तलाशते हैं। युवाओं के इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2008 को सामाजिक सुविधा संगम जैसी रोजगार योजना का निर्माण किया था, जो आज सफलतापूर्वक असीम ऊंचाइयां छू रहा है। इन 5 सालों में हमारा यही उद्देश्य रहा है कि दिल्ली के ऐसी जगहों में जहाँ पे हो सकता है कि जो प्रगति हुई है पूरे देश में वो उस तादाद में नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट के सारी स्कीम्स को लेके जाना, जितने भी बेनिफिट्स हम अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं वो सबसे नीचे स्तर पे रहने वाले तक पहुँचाना, ये हमारा मकसद था।
दिल्ली राज्य में गरीबों को समाज सुधार योजनाओं का लाभ सिंगल विंडो के जरिए पहुंचाने के लिए सामाजिक सुविधा संगम ने अनूठा और लाभदायक प्रयोग किया। इस मिशन का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समुदाय के करीब जाकर वितरण बिंदुओं को खड़ा करना है, ताकि युवा विभिन्न सामाजिक योजनाओं का फायदा ले सकें। मुख्य तौर से दिल्ली सरकार की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए यह एक नायाब कोशिश है। SJSRY के तहत हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। हमारे जितने भी क्वालिफाइड, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हर कोर्स का अलग अलग होता है, तो एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज भी हम लोग ऑफर करते हैं। तो जिनका एलिजिबिलिटी उस कोर्स के लिए ठीक बैठता है, उन लोगों को हम लोग काउंसिल करके हमारे GRC के ही प्रयास के थ्रू हम लोग उनको लेके आते हैं आगे। उनको हम लोग एनकरेज करते हैं और उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। हम ट्रेनिंग दिलवाने के लिए हमारे साथ आज की तारीख में 18 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जुड़ी हुई हैं। राजधानी के विभिन्न जोन्स में सरकार ने कई सेंटर खोल रखे हैं, जहां युवा अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हासिल कर सकते हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कम से कम दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 35 होनी चाहिए। BPL या अंत्योदय कार्ड का धारक होना भी जरूरी है। सामाजिक सुविधा संगम द्वारा उपेक्षित, अति उपेक्षित वर्ग में चिन्हित होना जरूरी है। स्वर्ण शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पहले कोई भी प्रशिक्षण न लिया हो। सामाजिक सुविधा संगम के अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए सभी कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क है। इतना ही नहीं, कोर्स संबंधी सभी चीजें भी निःशुल्क मुहैया करवाई जाती हैं। कोर्स की अवधि 3 महीने तक होती है, जिसमें युवाओं को कोर्स की सभी बारीकियों से अवगत कराया जाता है। कोर्स के आखिर में सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद पक्का रोजगार भी दिलवाया जाता है। ट्रेनिंग 3 महीने से लेकर कई ट्रेनिंग 4 महीने तक की हैं। 280 घंटे बच्चे को मिनिमम ट्रेनिंग दी जाती है। डेली 4 घंटे की क्लासेस होती हैं और बच्चे को प्लेसमेंट अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। न्यूज रीडिंग, RJ, साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, कई प्रकार के कोर्स मुहैया करवाए जाते हैं और फिर व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अमूमन हर फील्ड में कोर्स हैं। युवा अपनी रुचि और पसंद के मुताबिक चॉइस कर सकते हैं। आज मीडिया का जादू हर युवा के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी तर्ज पर सर्टिफिकेट इन टीवी न्यूज रीडिंग, RJ, सर्टिफिकेट इन साउंड रिकॉर्डिंग और वीडियो संपादन का कोर्स भी रखा गया है। इन कोर्स को करने के लिए कई युवा ललायत दिख रहे हैं और ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ताकि युवा फील्ड में जाकर खुद को साबित कर सके। हमने रेडियो जॉकी का कोर्स कराया, तो आज की डेट में हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग फील्ड्स, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर टीवी न्यूज़ चैनल, रेडियो जॉकी और ये सब छोटे छोटे जो एक 3-3 महीने के कोर्स है, जिससे इमीडिएट बच्चा जाके वहाँ नौकरी कर सकता है, वो नौकरी हम उस फील्ड में देते हैं। बैंकिंग, आज बैंकिंग का क्षेत्र में काफी विस्तार देखने को मिल रहा है और नौकरियों की भी कमी नहीं है। बस जरूरत है तो प्रोफेशनल्स की। इसी मांग के मद्देनजर बैंकिंग का कोर्स भी शुरू किया गया है। इस कोर्स में युवाओं को 3 महीने के अंतर्गत सभी पहलुओं से अवगत करवाया जाता है। जोखिम प्रबंधन, व्यापार, वित्त, जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी जाती है। युवा भी रुचि लेकर इस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। हम पहला जो करवाते हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है 3 महीने है। डेली क्लासेस लगती है। 4 घंटे के लिए बच्चे को हर रोज़ आना होता है। ये जो कोर्स है हमने स्पेशली 290 घंटे का डिज़ाइन करा है। इस ट्रेनिंग में हम बच्चे को बैंकिंग सेक्टर की जानकारी देते हैं, साथ साथ में अकाउंट्स, टैली और इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं। टैली, युवाओं के लिए रोजगार हासिल करना मुश्किल नहीं है, तो यदि आप भी 8वीं पास हैं तो आप भी ये प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। टैली के क्षेत्र में युवाओं की मांग लगातार देखने को मिलती है, इसलिए टैली के कोर्स में भी कई युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। खासतौर से सबसे ज्यादा युवा इसी कोर्स में रोजगार पा रहे हैं। टैली करने के बाद या कंप्यूटर ऑपरेटर और IT के कोर्स करने के बाद हमने उसको इग्नू के कई रीजनल ऑफिसेज हैं, वहाँ बच्चे को नौकरी के लिए भेजा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज में हमने नौकरी लगवाई उनकी। तो जब वो बच्चा ये एग्जीक्यूटिव लेवल पर एजुकेशन फील्ड में ही नौकरी करता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। अब उस नौकरी को लगाने के बाद उसको परमानेंट रेजिस्टेंस भी देना अपने में एक बड़ा जॉब है, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे।